हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप अगर पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो 6 नंबर में ये क्वेश्चन आया है और निश्चित ही इस वर्ष भी आएगा। तो 6 नंबर का प्रश्न है, मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अब वीडियो आपको कैसा लगेगा, लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। एक कक्षा 10 के बच्चों के लिए गणित का प्रश्न है। निम्नलिखित बंटन का माध्यक यानी माध्यिका भी इसे कहते हैं, ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मतलब 0 से 10 के बीच में कुल 8, 0 से 8 अगर इसको संख्या मान लिया जाए तो 0 से 10 के बीच में कुल 8 संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच में 9 है, 9 संख्या है। 20 से 30 के बीच में कुल 11 संख्याएं हैं और 20 और 30 से 40 के बीच में कुल 6 संख्याएं, 40 से 50 के बीच में कुल 30 संख्याएं हैं। इसी की हमें माध्यिका निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले हम इसका टेबल बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। वर्ग अंतराल के लिए एक बन गया। फिर इसके बाद में यहाँ हम बनाएंगे बारंबारता के लिए बारंबारता। ठीक, इसके पश्चात यहाँ एक कॉलम और हम बनाएंगे संचयी बारंबारता के लिए। तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब इसको हम बड़े ही आसानी से बताएंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आपके समझ में 100% आएगा और ये 6 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं आने वाला है। वर्ग अंतराल में क्या है, 0 से 10 के बीच में कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। इसके बाद में फिर लाइन खींच दीजिए यहाँ से यहाँ तक। फिर 10 से 20 है, 10 से 20 के बीच में कितना है, 9 है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। फिर क्या है, 20 से 30 है, तो 20 से 30 लिख दीजिए। 20 से 30 के बीच में कितना है, 11, 11 लिख दीजिए। फिर है 30 से 40, तो 30 से 40 के बीच में कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। फिर है 40 से 50, तो 40 से 50 लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बीच में कितना है, 40 से 50 के बीच में 3 है, तो 3 लिख दीजिए। और ठीक यहाँ लिख दीजिए योग, एक कॉलम नीचे। चाहे तो बनाए, ना तो ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारंबारता को पहले आप जोड़ लीजिए। देखिए 9 8 17, इसको 17 में जब आप 11 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 जोड़ोगे 30, 4 34, 3 37, ये हो गया 37। यानी 9 8 11 6 3 को जब आप जोड़ेंगे तो कुल 37 आ जाएगा। संचयी बारंबारता में क्या करना है, 8 को आप ऐसे यहाँ लिख दो, 9 को 8 में जोड़ दो, यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में 11 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 28 में 6 को जोड़ोगे तो 28 2 30 4 34 हो जाएगा। और 34 में 3 को जोड़ेंगे तो 37। यही देखिए 37 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमें निकालना क्या है, बहुलक। तो देखो क्या होता है, चूंकि बहुलक का पहले सूत्र लिखिए तब तो पता चलेगा क्या क्या हमको चाहिए। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f, फिर इंटू ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, तो L1 का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, स्मॉल f का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के सामने की बारंबारता, और कैपिटल F का मतलब होता है संचयी माध्यिका वर्ग के ऊपर संचयी बारंबारता। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए n/2 बराबर, तो n का मान कितना आया, ये आपका 37 है, तो हो गया 37/2। तो 37 में जब 2 का भाग देंगे, ऐसे आप यहाँ भाग दे दीजिए 37 में 2 का, तो 2 एकम 2, 1 आ गया और ये 7 हो गया। ठीक है, अब 2 बटे 16 हो जाएगा, 1.0, 2 पचे 10, तो ये हो गया कैंसिल।
तो कितना आ गया, ये हो गया 18.5। ठीक है ना, कितना हो गया, 18.5 हो गया। अब इसके बाद में अब आप देखेंगे 18.5 कहाँ है, तो देख सकते हैं आप 18 इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि ये संचयी बारंबारता में हमें देखना 18.5 कहाँ होगा, तो इसमें तो नहीं होगा, 17 है, तो ये 28 है, तो 18.5 इसी 28 में होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर, माध्यिका वर्ग बराबर, तो अब इसी में हमारा 18.5 है, तो 28 के सामने क्या है, 20 30, तो 20 से 30, तो आप देखिए L1 बराबर क्या मिल गया, 20 मिल गया, और L2 बराबर क्या मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, स्मॉल f, तो स्मॉल f बराबर निकाल लेते। स्मॉल f बराबर होता है माध्यिका वर्ग के सामने की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग हमारा ये है, इसके सामने की बारंबारता 11 है, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। कैपिटल F बराबर क्या होता है, कैपिटल F बराबर होता है माध्यिका वर्ग के ऊपर की संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग हमारा ये है, तो इसके ऊपर संचयी बारंबारता 17 है, तो यहाँ हम 17 लिख देंगे। अब हम आसानी से बहुलक को, सॉरी बहुलक नहीं निकालना है, माध्यिका निकालनी है, ध्यान नहीं दिए हम, क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, क्योंकि माध्यिका बराबर, देखिए ध्यान नहीं दिए, हमारे दिमाग में बहुलक था, बहुलक पर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पिछले वर्ष आया था, तो यहाँ लिखिए, इसलिए माध्यिका बराबर हो जाएगा L1, तो L1 की जगह पे 20 है, तो यहाँ हम 20 लिख देंगे, प्लस L2, तो L2 का मान कितना आया, 30, तो 30 हो गया, माइनस L1 का मान 20 है, तो 20 लिख देंगे, अपान स्मॉल f का मतलब माध्यिका वर्ग के सामने की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग के सामने की बारंबारता यहाँ 11 है, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे, फिर गुणे लगाएंगे n/2, तो n/2 का मान कितना निकला है, n/2 का मान निकला है 18.5, तो 18.5 लिख देंगे, माइनस कैपिटल F, तो कैपिटल F का मान 17 है, तो यहाँ हम 17 लिख देंगे। ठीक है, अभी हो गया 20 प्लस, अब देखो 30 में से 20 घट जाएगा, जब 30 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा, 10 बटे हो जाएगा 11। ठीक है, और इसके बाद में क्या बचेगा, इसके बाद में हम गुणे लगा देते हैं, और इसको ऐसा करें, हम 37/2 ही रहने देते हैं। ठीक है ना, n/2 का मान 37/2 रख देंगे, तो अभी ये हमारा 10 कट जाएगा, तो इसका अपान 1 कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 37 का गुणा 1 में करेंगे तो 37 होगा, माइनस 17 दूनी 34 हो गया, बटे 2, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 20 धन 10/11 गुणे, देखो 37 में से 4 निकल जाएगा, तो 37 में से 34 निकलेगा, तो 34 3 37 होता है, तो ये हो गया 3/2। अब 2 से इसको काट देंगे, तो 2 बचे 10, तो ये आ गया 20 धन कितना बचा, 5/11 गुणे 3। ठीक है, तो क्या करें, 5 का गुणा 3 में पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो जाएगा 20 धन 5 का गुणा 3 में कर लेंगे 15 हो जाएगा बटे 11। अब इसका अपान 1 करके कैसे गुणा कर लेते हैं, तो 11 सुना 11 दूनी 22, 220 हो गया, प्लस 15, 1 का गुणा 15 में करेंगे 15 ही होगा, बटे 11 1 कम 11। अब 220 में 15 जोड़ेंगे, ऐसे यहाँ आप जोड़ लीजिए, 220 में 15 ऐड कर लीजिए, तो 5 2 1 3 2, तो आ गया 235/11। अब 235 में हम 11 का डिवाइड कर देते हैं, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 5। अब कितनी बार जाएगा, तो 11 1 कम 11 कट गया, 5 से 1 जाएगा 4, 1 से 1 जाएगा कैंसिल, तो अब यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार ले जाएं, 11 3 33, 11 4 44, 4 बार नहीं जाएगा तो 3 बार ले जाते हैं, 11 3 33, तो उधार लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7, 0 बढ़ा देते हैं, 11 छक्का 66, दशमलव के बाद
2 अंक बहुत है, तो इसको हमने काट दिया, तो माध्यिका हमारा क्या आ गया 21.36। माध्यिका को यमी यानी मीडियन से व्यक्त करते हैं, तो 21.36 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। या आप 235/11 लिख देंगे तब भी सही है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका हो गया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के प्रश्न को आप अपने टेक्स्ट बुक से 2, 4, 6 प्रश्न को लगाइए, या यकीन मानिए 100% दावे के साथ करें, बोर्ड एग्जाम में आपको यह 6 नंबर दिला कर जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न पिछले वर्ष आया था, इसके पहले भी आया था और इस वर्ष भी आएगा, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।